मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गर्म पानी से लोगों की जानें जा रही हैं। लोग गर्म पानी नहाने के लिए करते हैं, वही गर्म पानी लोगों की जान ले लेता है। मैंने आपको ये बात कई बार बताई है। हर रोज ऐसे वाक़ये पेश आ रहे हैं। फिर से कई वाक़ये पेश आए हैं, ताज़ा ताज़ा आए हैं। एक नहीं, कई की वाक़ये, और पहले भी कई वाक़ये पेश आ गए हैं। जब से जाड़े शुरू हुए हैं, जब से अब तक मैं आपको कई वाक़ये बता चुका हूं। लोग गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी करने की वजह से लोगों की जान चली जाती है। सर्दियों का मौसम ही ऐसा है, लोग गर्म पानी से नहाते हैं, नहाना अच्छा लगता है। लोग सर्दियों में तापते भी हैं, तापने की वजह से भी लोगों की जान जा रही है। जो लकड़ियां जलाकर चारों तरफ बैठ जाते हैं, तापने लग जाते हैं, हाथ सेकने लग जाते हैं, ये तापने की वजह से भी लोगों की जानें जा रही हैं। पहले भी कई बार चली गई, अभी भी फिर से ताज़ा ताज़ा खबर है। ऐसा हर साल होता है। छोटी छोटी गलतियां है ना, वो जान पर खेल जाती है। मैंने आपको कई बार बताया है, और आप गलती भी नहीं करते, आपको पता भी नहीं चलता, फिर भी आपकी जान चली जाती है, जान खतरे में डल जाती है। कई बार मैंने आपको बताया है, फिर से बता रहा हूँ। जो मैं बताता हूँ उनको पूरा देखा करें, ध्यान से सुना करें। जो मैं बताता हूँ आपके फ़ायदे के लिए बताता हूँ, आपको नुकसान ना पहुँचे। फिर से कई ताज़े ताज़े मामले सामने आए हैं। पीलीभीत में पति पत्नी की जान चली गई। किस वजह से? गर्म पानी करने की वजह से। गर्म पानी से वो नहा रहे थे और जान चली गई। पहले पत्नी की जान गई, फिर पति की जान चली गई। पत्नी गर्म पानी से नहा रही थी। पीलीभीत में पति पत्नी रहते थे। पति हरजिंदर सिंह, इनकी उम्र 42 साल है। पत्नी रेणु सक्सेना, इनकी उम्र 40 साल है। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन पत्नी रेणु बाथरूम में नहाने के लिए गई। वहीं पर वो नहाती रही। बाथरूम में गैस गीजर था, गैस गीजर से गर्म पानी कर लिया। जब काफ़ी टाइम हो गया, हरजिंदर सिंह की पत्नी रेणु नहाकर नहीं निकली, तो हरजिंदर सिंह बाथरूम में गए। उन्होंने देखा उनकी पत्नी रेणु बेहोश पड़ी है। जैसे ही उन्होंने देखा बेहोश पड़ी है, उन्होंने कोशिश की अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने की। इतने में ही हरजिंदर सिंह भी बेहोश हो गए। काफ़ी समय हो गया, आस पड़ोस वालों को पता चला हरजिंदर सिंह और हरजिंदर सिंह की पत्नी दिखाई नहीं दे रहे। जब दिखाई नहीं दिए तो आस पड़ोस वाले हरजिंदर सिंह के घर गए। उन्होंने देखा बाथरूम में दोनों पति पत्नी बेहोश पड़े हैं। तुरंत उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस बुलाई। पुलिस और आस पड़ोसी अस्पताल लेकर पहुंचे हरजिंदर सिंह को, हरजिंदर सिंह की पत्नी को। डॉक्टरों ने बता दिया इनकी मौत हो गई है। डॉक्टरों ने बताया बाथरूम में जो गैस गीजर लगा है उसी वजह से इनकी मौत हुई है। बाथरूम में गैस गीजर लगा है, उसमें से जहरीली गैस निकली। जहरीली गैस ने पत्नी का दम घूट दिया। जब पत्नी का दम घूट गया, बाथरूम में जहरीली गैस फैल गई। उसके बाद उनके पति बाथरूम में आए, उनका भी दम घूट दिया और उनकी भी मौत हो गई। जो गैस गीजर होते हैं जिनमें जहरीली गैस होती है, जब वो लीक करने लगते हैं तो वो पूरे बाथरूम में फैल जाती है। ऐसा ही हुआ है। हरजिंदर सिंह की पत्नी जब नहाने गई, गैस गीजर चालू करा, गैस गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है, सांस के जरिए अंदर जाती है, दम घूट देती है, चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और जान चली जाती है, कुछ पता भी नहीं चलता। ऐसे ही हरजिंदर सिंह की पत्नी के साथ हुआ है। फिर बाद में हरजिंदर सिंह गए, पहले से ही बाथरूम में कार्बन मोनोऑक्साइड फैली हुई थी। हरजिंदर सिंह भी वहां पर बेहोश होकर गिर गए, उनकी भी जान चली गई। अब ये जो गैस गीजर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कैसे आप इससे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए जिससे आपकी जान को नुकसान ना हो। सबसे पहले तो गैस गीजर को ऐसी जगह लगाएं जहां से हवा आसानी से आ और चली जाए, यानी खुले एरिया में लगवाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बाथरूम में एक वेंटिलेटर ज़रूर होना चाहिए। ऊपर छोटी सी खिड़की या जिसे जंगला बोलते हैं, एक छोटा सा जंगला जरूर होना चाहिए जिससे बाहर की ताज़ी हवा अंदर आ जाए, अंदर की जो जहरीली गैस है वो बाहर चली जाए। इससे होगा ये, जैसे बाथरूम में जहरीली गैस फैलती है तो वो आसानी से बाहर निकल जाए, आपको नुकसान ना पहुँचे। बाहर की ऑक्सीजन अंदर आती रहे, अंदर की जहरीली गैसें बाहर जाती रहें। बाथरूम में एक ऐसा वेंटिलेटर ज़रूर होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको गैस गीजर को टाइम टाइम पर चेक कराते रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो गैस गीजर में कोई खराबी आ गई हो। एक और बड़ी बात, जैसे आप बाथरूम में नहा रहे हैं या किसी काम से गए, आपका दम घुट रहा, आपको लग रहा चक्कर से आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बेहोश हो सकता हूं, तो तुरंत बाहर चले जाएं, खुले एरिया में चले जाएं।
कई बड़ी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको फॉलो करें और टाइम टाइम पर गैस गीजर को चेक कराते रहें। गैस गीजर ऐसे एरिया में लगवाएं जहां पर खुला एरिया हो, हवा आसानी से आ जाए, और बाथरूम में जहां पर गैस गीजर लगा है वेंटिलेटर हो, जो बाहर की ताज़ी हवा है अंदर आए, अंदर की जो जहरीली गैस है वो बाहर चली जाए। ऐसे कई वाक़ये पेश आए हैं, एक ही नहीं है। अभी अभी पति और पत्नी दोनों की गैस गीजर से मौत हुई थी, ये वाक़या पेश आया। इसके बाद एक और वाक़या पेश आया, मामला अमरोहा का है। अमरोहा में 22 साल की शिवांगी बाथरूम में नहाने के लिए गई। उसने भी गैस गीजर से पानी गर्म करा, गैस गीजर से पानी गर्म करा, नहाने लग गई। उसी वक्त वो भी बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई। घर वालों को पता चला शिवांगी अभी तक नहाकर नहीं आई है। बाथरूम में जाकर देखा, बाथरूम में शिवांगी बेहोश पड़ी है। तुरंत शिवांगी को अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने शिवांगी को मरा हुआ बता दिया। ऐसे ऐसे वाक़ये पेश आ रहे हैं। शिवांगी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। गैस गीजर से गैस लीक हुई, जहरीली गैस निकली, शिवांगी का दम घूट दिया, शिवांगी बेहोश होकर गिर गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई। हर साल ऐसे मामले आ रहे हैं। अभी जाड़े शुरू हुए थे जब से कई वाक़ये ऐसे पेश आ गए हैं, मैंने आपको बताए भी हैं। अलीगढ़ में 10-12 साल की बच्ची थी, वो नहाने गई थी, गैस गीजर से पानी गर्म करा, उसकी मौत हो गई। ऐसे ही बहुत सारे मामले पेश आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मामले हैं। कई कई मामले पेश आए हैं, हर साल आते हैं। ऐसा नहीं है कि गैस गीजर से ही लोगों की मौत हो रही है। जो रॉड होती है बिजली वाली गर्म पानी करने की, उससे भी लोगों की जान जा रही है। जो बिजली वाली रॉड आती है, बाजार में भी मिल जाती है, कुछ लोग तो घर पर ही जुगाड़ के बना लेते हैं। बाल्टी में पानी भरते हैं, उसी पानी में रॉड को डाल देते हैं, बिजली के तार लगा देते हैं, थोड़ी देर में ही पानी गर्म हो जाता है। वो भी लोगों की जान ले रहा। आगरा में एक पुलिस वाले की जान एक रॉड ने ले ली गर्म पानी करने की वजह से। गर्म पानी बाल्टी में एक पुलिस वाला कर रहा था, आगरा का मामला है। पूरे अचानक से बाथरूम में करंट फैल गया और पुलिस वाले की जान चली गई। ऐसे मामले हर साल पेश आते हैं और मैं आपको बताता भी रहता हूँ, चौकन्ना करता रहता हूँ। ध्यान रखें, ख्याल रखें। अब गर्म पानी करने की वजह से लोगों की जान जा रही है। सर्दियों में लोग तापते भी हैं, तापने की वजह से भी लोगों की जान जा रही है। ऐसे भी वाक़ये कई पेश आ गए हैं। फिर से ताज़ा ताज़ा वाक़या पेश आया है, तापने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। इसमें तो 2 सगे भाई ही हैं। 5 लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश का जो जिला है सहारनपुर, वहाँ के थे। वो हरियाणा मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, वहीं पर वो काम करते थे। वहीं पर उन्होंने एक रूम ले रखा था। 5 के 5 मजदूर उसी रूम में रहते थे। अचानक से एक रात से वो रूम में आग जला लेते हैं। जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो लोग सोचते हैं भाई आग जला लो, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ असर शुरू ही होगा, कुछ ना कुछ तो हमें फ़ायदा मिलेगा ही, गर्माई आ जाएगी। कमरे में उन्होंने आग जला ली, लकड़ियों में आग जला ली, तापने लग गई। तापते तापते वो कमरे में सो गए और बेहोश हो गए। सुबह को जब लोगों को पता चला, आस पड़ोस वालों को, ये रूम जो है खुला नहीं है, तो लोगों को कुछ शक हुआ। लोगों ने देखा ये रूम खुला नहीं है और हम आवाज़ मार रहे खोल नहीं रहे, तो तुरंत लोगों ने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वहां पर आई, लोगों ने दरवाजे को तोड़ा, पुलिस ने भी मिलकर उस दरवाजे को तोड़ा। 5 के 5 मजदूरों को अस्पताल लेकर गए। पता चला इनकी तो मौत हो गई है और मौत की यही वजह है तापने की वजह से। जब उन्होंने कोयले में लकड़ी में आग जलाई थी, ताप रहे थे, वो रात को सो गए थे, उस लकड़ी से जो धुआं निकल रहा था वही धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जहरीला धुआं होता है। यही धुआं जब किसी ऐसे एरिया में फैल जाता है, वो बंद होता है, कमरे में फैल गया या बाथरूम में फैल गया, तो वो लोगों की जान ले लेता है। सांस के जरिए अंदर चला जाता है, लोगों का दम घुटने लगता है, लोगों को चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं और लोगों की जान वो ले लेता है। जहरीला धुआं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस तरीके की गलती भी ना करें। जो लोग जो है तापने लग जाते हैं। 5 लोगों की यहाँ मौत हुई। अभी 1 हफ्ते पहले की ही खबर है, 2 सगे भाई थे, एक कमरे में ताप रहे थे। अचानक से बड़ा भाई बेहोश होकर गिर गया, अस्पताल ले गए। अस्पताल से जब छोटा भाई आया, उसी कमरे में तापने लगा। जब तापने लगा, वो भी अचानक से बेहोश होकर गिर गया। अस्पताल ले गए, दोनों भाइयों की मौत हो गई। अस्पताल ले गए, अस्पताल में दोनों भाइयों की मौत हो गई, क्योंकि दम घूर देता है, जहर शरीर में चला जाता है। लोग तापने की गलती बिल्कुल भी ना। ये जो मामले हैं ना, जाड़ों के दिनों में बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। तापने की वजह से लोगों की जान जाती है, गर्म पानी करने से लोगों की जान जाती है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, उनको ज़रूर फॉलो करें। गैस गीजर से क्या क्या आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है वो भी मैंने आपको बताया है। और जो करंट वाली रॉड होती है
उसके लिए भी गाइडलाइन आप फॉलो करें। सबसे पहले तो आप बाल्टी में गर्म पानी कर लें, नहाने नहीं जाएं, सबसे पहले गर्म पानी करें। गर्म पानी जब हो जाए तो तार को हटा दें, जो तार बोर्ड में या प्लग में लगे हुए हैं उनको बिल्कुल अलग कर दें। जब अलग कर दें उसके बाद ही गर्म पानी से नहाएं, जिससे आपको कोई भी करंट ना मारे, कोई भी आपकी जान का खतरा ना बने। और लोग तापने लग जाते हैं, ऐसे बंद एरिया में तो तापना ही नहीं चाहिए। तापेंगे तो वही जहरीली गैस अंदर फैल जाएगी, लोगों की जान ले लेती है। ऐसे मैं आपको बार बार वाकई बताते रहता हूँ, आप देखा करो। मैं आपको ज़्यादातर जो चीज़ें बताता हूँ जागरूक करने वाली चीज़ें बताता हूँ। मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती है लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, किसी भी लोगों की जान ना जाए। मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ। खैर, मैं बहुत जल्द नई रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ।